ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी श्री अर्पित जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और आत्मसात करे, क्योंकि जो आत्मसात होगा वही साथ में आएगा। बाकी सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो हमारा हमारे ऊपर ज्ञानी का बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने हमें ये अद्भुत आत्मा का मार्ग दिया है। क्योंकि अभी हम हर एक सिचुएशन को अच्छी तरह से समता भाव से फेस कर सकते हैं, या एटलीस्ट भाव तो रखते हैं कि हर कोई सिचुएशन में मैं सम भाव में रह सकूं। मेरे को बीच में एक ऐसा ख्याल आया कि अपूर्व शांति, नोट करिए, करना हो तो करिए। अपूर्व शांति, पवित्र प्रेम, निर्दोष आनंद और अव्याबाद सुख। मैं फिर से रिपीट करता हूं। पवित्र सॉरी अपूर्व शांति, पवित्र प्रेम, निर्मल आनंद और अव्याबाद सुख। चार चीजें। फिर से रिपीट करता हूं। अपूर्व शांति, पवित्र प्रेम, निर्मल आनंद और अव्याबाद सुख। बस यही हमको चाहिए। हर एक सिचुएशन में हम चाहते हैं कि शांति हमारे में अंदर बनी रहे, समता बनी रहे। जब भी हम अंदर से प्रेम के ही भाव रहे, और कैसे प्रेम के भाव? आत्मा के प्रेम के भाव, शारीरिक ने। पवित्र प्रेम, फिर आनंद। कैसा आनंद चाहिए? जैसे परम कृपाणु देव ने बहु पुण्य केरा में लिखा है, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद। तो निर्दोष आनंद और अव्याबाद सुख। अव्याबाद मतलब विदाउट एनी बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस वाला सुख, परम सुख, अव्याबाद सुख। तो बस हमें यही भाव करना है कि बस हम यही इसी इसी भाव में रहें। ये भाव करना है कि ये भाव में रहें। फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये बार बार रिपीट करने जैसा है। अपूर्व शांति, पवित्र प्रेम, निर्दोष आनंद, अव्याबाद सुख। तो बस हमारे अंदर में ऐसे भाव निरंतर चलते रहे, और शांत, प्रेम, आनंद, सुख। बस यही, ये सब जो क्रोध, मान, माया, लोभ, तिरस्कार, वासना, ये सब से हम मुक्त हो सके। ये कोई भी हमें भाव नहीं चाहिए। बस हमें तो अपना आत्मा का निर्मल निर्मल आनंद और सुख चाहिए। बराबर है? तो अभी प्रभु को यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, बस आपकी कृपा से मैं ये भाव में टिक सकूं। प्रॉब्लम क्या होता है? कुछ समय के लिए ये भाव आता है, लेकिन फिर चला जाता है। और संसार में जब भी हम संसार के विचार करते हैं, या संसार की कोई सिचुएशन आती है, तो उसमें ये सब प्रेम और आनंद वगैरह गायब हो जाता है। तो हमें तो पुरुषार्थ क्या करना है? कोई भी हो, इवन दुश्मन के प्रति भी प्रेम भाव, हर एक जीव के प्रति प्रेम भाव, और आत्मा का एक निर्मल आनंद अंदर से चलता रहे। जैसे हम अर्पित जी को देखते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि निर्मल आनंद में वो जीते हैं। शांत, हमें शांत होना है। परम कृपाणु देव को देखते हैं तो शांत। और दूसरा, वैराग्य की मूर्ति है। इवन आई विल नॉट से वैराग्य, वितरागता की मूर्ति है परम कृपाणु देव।
पप्पा जी का दर्शन करते हैं तो हमें उनमें सुख, आनंद की झलक या प्रतिमा लगती है, पप्पा जी की फोटोग्राफ या मूर्ति हो तो बस ये ज्ञानी लोगों ने ये प्राप्त कर लिया है और हमें ये सब प्राप्त करना है और इसको टिका के रखना है। मतलब ये भाव चलते रहे, ऐसा नहीं कि बस कुछ समय के लिए रहे और बाकी समय आप चिंता में, आकुलता व्याकुलता में रहो, वो नहीं चाहिए। बस अभी आकुलता व्याकुलता, चिंता, टेंशन, उससे मुक्त होना है। और उसके लिए एक सिंपल ये है कि संसार मेरा नहीं है, जो भी ये संसार है ये मेरा नहीं है। हाँ, कर्म के उदय से मुझे मिला है, बट ये परमानेंट नहीं है। जब भी हम इस देह को छोड़ के चले जाएंगे, पूरा का पूरा संसार यहीं पर रह जाएगा, संसार हमारे साथ में आता नहीं है। तो संसार भी मेरा नहीं है और संसार की चिंता भी मेरी नहीं है, बराबर है ना। जब भी संसार मेरा नहीं है तो उसकी चिंता भी मेरी क्यों होगी? बिकॉज संसार ही मेरा नहीं है तो उसकी चिंता, उसके विषय में हम जो आकुल व्याकुल होते हैं उससे मुक्त होना है। परम कृपाणु देव कहते हैं उपाधि हमको भी कम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम्स हमें कम नहीं है। सौभाग्य भाई को लिखते हैं कि आप ये मत सोचिए कि आपको ही प्रॉब्लम्स है। अने दूसरा कृपाणु देव ने लिखा है कि अगर संसार है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो होंगे ही। संसार का दूसरा नाम क्या है? प्रॉब्लम्स, तकलीफ। तो संसार है तो रहेगा ही। लेकिन परम कृपाणु देव लगते हैं उसमें हमने स्वपणा नहीं किया है। स्वपणा मतलब ये मेरा प्रॉब्लम है या ये मेरी है, ऐसा मेरा भाव नहीं है, मेरा पने का भाव नहीं है कि दिस इज माइन, ये संसार मेरा नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी मेरी नहीं है। तो दो चीज ज्ञानी हमेशा कहते हैं, मैं और मेरा, ये दोनों जहर है। मैं यानी अहम भाव, मैं यानी कि शरीर को मैं मानना। और जब भी आप शरीर को मैं मानते हैं तो उसमें अहंकार उत्पन्न होता ही है कि मैं ऐसा हूं, मैंने किया। अच्छा, दूसरा है कर्ता भाव, मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरे मेरे बिना होगा ही नहीं। तो ये सब कर्ता भाव है। सो मैं, और दूसरा क्या है? मेरा। मेरा, कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। देखो ये चीजों पे जितनी बार हो सके प्रहार करते ही रहना है और ये सब भाव से मुक्त होना है। मेरा कुछ भी नहीं है। जो मुझे तीन वचन बहुत अति अति प्रिय है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है एक आत्मा के सिवाय। और तीसरा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मोक्ष के सिवाय। बस मात्र मोक्ष अभिलाष। परम कृपाणु देव ने क्या कहा है? कषाय की उपशांतता, कषाय कम करने यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, तिरस्कार, जेलसी, हेट्रेड, ऑल दिस कम। और दूसरा, और जैसा मैंने बताया ये सबको कम करने के लिए, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को कम करने के लिए हमारे अंदर में पॉजिटिव भाव हमें प्रकट करते ही रहना है। वही पुरुषार्थ है कि भाई नेगेटिव भाव को कम करो, नेगेटिव चीजों को कम करो और पॉजिटिव भाव को और पॉजिटिव चीजों को बढ़ाते रहो। जैसे कहा, अपूर्व शांति, निर्मल सॉरी पवित्र प्रेम, निर्मल आनंद, अव्यबाद सुख, ये बढ़ाओ, ये सबको कम। तो कषाय की उप शांतता, परम कृपाणु देव कहते हैं कषाय नहीं उप शांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष। सिर्फ अभी संसार की या कोई भी चीज की इच्छा ही नहीं करनी है और नहीं रखनी है। एक ही इच्छा, उन्होंने क्या लिखा है? मात्र मोक्ष अभिलाष। कि मेरी फैक्ट्री हो जाए, कि मेरे घर का ये हो जाए, कि मेरे बेटे की शादी हो जाए या बेटी की शादी हो जाए, बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा हो जाए, ये सब संसारिक भाव है, संसारिक इच्छाएं हैं। संसारिक इच्छाएं नो, नो,
नो। अभी संसार से मुक्त होना है तो संसार की इच्छा क्यों मांगनी है, क्यों संसार को बढ़ाना है? अगर मोक्ष चाहिए, और जैसे क्या कहा, संसार इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स, तो हम संसार मांग के क्या मांग रहे हैं? प्रॉब्लम्स मांग रहे हैं। तो अभी ये डिसाइड करना है कि हमें प्रॉब्लम चाहिए या सुख आनंद शांति चाहिए। बरोबर है? बस। तो इतना सिंपल है। एक तरीके से देखें ना, इट्स सो सिंपल। तो कषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद। भवे खेद मतलब अभी ये जो जन्म मरण में ले रहा हूं उसका खेद होना चाहिए कि अरे कितना जन्म मरण करना है। अनंत काल से अनंत बार मेरा जन्म हुआ है और अनंत बार मेरा मरण हुआ, क्योंकि जितनी बार जन्म उतनी बार मरण। तो अनंत जन्म अनंत मरण। तो भवे खेद, अभी और भव नहीं करना है, ये स्ट्रॉन्ग भाव चाहिए। अभी मुझे मोक्ष में जाना है। मोक्ष में जाना है यानी कि परिभ्रमण नहीं करना, जन्म मरण नहीं करना। भवे खेद, प्राणी दया अथवा स्वदया। प्राणी, हर एक जीव के प्रति, हर एक आत्मा के प्रति दया भाव, करुणा भाव। जैसे मैं दुखी हूं और अभी तो मुझे दुख में से निकलने का मार्ग, सुख का मार्ग मिल गया। परम कृपाणु देव ने ये कहा है कि हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। एक बार आप आत्म साक्षात्कार करोगे, आपके प्रॉब्लम्स अपने आप चले जाएंगे, और नहीं भी जाएंगे तो आपको वो तकलीफ नहीं दे सकते हैं। जैसे परम कृपाणु देव को भी थे ना, परिवार था, बिजनेस था, और भी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो उनको भी प्रॉब्लम्स तो थे ही। लेकिन कभी भी उन्होंने ये जिक्र नहीं किया अरे मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। ही इज नेवर मेंशन। वो तो अपनी आत्मा की ही दशा में इतने एक रूप हो गए थे। तो आत्मा में जो शांति प्रेम आनंद सुख, यही सब का वो एंजॉय कर रहे थे या उसी में मग्न थे। तो फिर बाकी चीजें गौण हो जाती है। देखो आपके जीवन में, लेट से संसारिक में बात करता हूँ, कोई चीज अच्छी हो जाए, है ना, बहुत अच्छी कोई भी चीज हो जाए। जैसे मान लो कि आपका बेटा बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, अभी जो एग्जाम्स वगैरह सब चलती है, तो उस समय आप कितने खुश होंगे। और जब भी आप इतने खुश रहोगे तो आपके जीवन के प्रॉब्लम्स उतने समय के लिए गौण हो जाएंगे। या आपके घर में शादी है बेटे की बेटी की, तो यू आर हैप्पी, आप उसी भाव में हो। तो उस समय आपके प्रॉब्लम्स है, आपकी बीमारी है, वो गौण हो जाती है। गौण मतलब उसके ऊपर में उतना फोकस नहीं रहता है, क्योंकि अभी एक बड़ी चीज हो रही, घर में शादी है, शादी का माहौल है, सब रिलेटिव्स है, तैयारी है, तो आप उसी में इन्वॉल्व हो। तो बस हमें भी आत्मा के साथ में इन्वॉल्व रहना है, गुरु के साथ में इन्वॉल्व रहना है, गुरु की वाणी के साथ में इन्वॉल्व रहना है। जो क्षमापना में कहा है ना, हे भगवान मैं बहुत भूल गया, क्या भूल गया? कि मैंने आपके अमूल्य वचनों का लक्ष्य में लिया नहीं, अनुपम तत्व का मैंने विचार किया नहीं, उत्तम शील का पालन, शील मतलब चारित्र, बिहेवियर का पालन किया नहीं, आपके कहे हुए दया शांति क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। तो ये सब मैं भूल गया और मैं संसार में डूबा हूं। तो बस अभी इसमें से बाहर निकल के ये सब भावों में मुझे आना है और आके टिके रहना है। ये बहुत जरूरी है। हम आ तो जाते हैं लेकिन तुरंत उसमें से संसार हमको फिर से बाहर खींच लेता है। तो अभी संसार से हमारा बड़, आत्मा का वीर्य, आत्मा का बड़ ज्यादा स्ट्रांग करना है। जिससे कि हमारे को संसार वापिस खींच ना सके, और खींचे भी तो भी हम तुरंत वापिस आत्म स्वरूप में, आत्म स्वभाव में आ जाए। ठीक है। तो अभी हमारा मोक्षमाला चैप्टर नंबर 49, who will like to start? चैप्टर नंबर 49, वो एक कविता है, उसका मीनिंग भी नीचे दिया गया है। तो एक एक पैराग्राफ एक एक जन लीजिए। सविता जी आप स्टार्ट करोगे?
हाँ मेरे को बोला क्यों? हाँ सविता जी, चैप्टर नंबर 49। मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है। ओ, नहीं। ठीक है, हर्ष जी आप लीजिए। जी सर। हम्म। शिक्षा पाठ 49, तृष्णा की विचित्रता। एक गरीब की बढ़ती हुई तृष्णा है ये। अति दीन ताई त्यारे, ताकी पटे लाई अने। मली मड़ी पटे लाई त्यारे ताकी। छे शेठ शेठाई ने सांपड़ी शेठाई त्यारे ताकी। मंत्रिताई अने આવી મંત્રિતાઈ ત્યારે તાકી નૃપતાઈને મળી નૃપતાઈ ત્યારે તાકી દેવતાઈ અને દીઠી દેવતાઈ ત્યારે તાકી શંકરાઈને. અહો રાજચંદ્ર માનો માનો શંકરાઈ મળી. વધે તૃષ્ણાઈ તોય જાય ન મરાયणे. हाँ, कर्म बस बस इतना ही। हाँ, भावार्थ है हम्म। कि जब गरीब था तब मुखिया होने की इच्छा हुई, और जब मुखिया हो गया तब नगर सेठ होने की इच्छा हुई, और जब नगर सेठ हुआ तब मंत्री होने की इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तब राजा होने की इच्छा हुई, और जब राजा हुआ तब देव होने की इच्छा हुई, जब देव हुआ तब शंकर महादेव होने की इच्छा हुई। राजचंद्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि यदि यह शंकर हो जाए तो भी उसकी तृष्णा बढ़ती ही रहेगी, मरेगी नहीं। हम्म। जब यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई, गुरु राजचंद्र जी बता रहे हैं कि भाई इंसान जो है ना, मनुष्य, उसकी ये आदत है कि एक चीज मिल जाए उससे आगे और उससे आगे और उससे आगे, उसकी तृष्णा जो है वो रुकती नहीं है। तो यही भावार्थ यहीं पे यही दिया हुआ है कि भाई जब कम था तब और ज्यादा मिले, फिर मुखिया बन गया तो और ज्यादा मिले, तो इसी तरह से मंत्री हुआ तब और ज्यादा इच्छा बनी, मंत्री हुआ तो राजा बनने की इच्छा हुई। तो मतलब यहाँ पे वही बता रहे हैं कि भाई अगर ये अति ऊपर से ऊपर भी पहुंच जाए तो भी उसकी इच्छाएं मरती नहीं हैं, वो बढ़ती ही रहती हैं। जी सर। हम्म। ओके। तो इंसान के अपने हाथ में है कि इसको कम करें या ज्यादा करें, इसलिए अपने आप को खुद ही रोकना पड़ेगा। हम्म। सो तृष्णा की विचित्रता। अभी लास्ट टाइम हमने कपिल मुनि का स्टोरी पढ़ा। निमेश भाई, ये अपना कौन सा शिक्षा पाठ चल रहा है? 49। 49। हम्म। ओके, मेरे पास अब मैंने बुक खोल ली है तो मैं आई विल हाँ, तो रीड। नेक्स्ट वाला आप पढ़िएगा। लेट मी फिनिश, फिर आप नेक्स्ट लेना। तो तृष्णा की विचित्रता कपिल मुनि का हमने लास्ट टाइम लिया था कि उनको, वो अपने पिता के फ्रेंड के वहाँ शिक्षा लेने जाते हैं। शिक्षा लेने जाते हैं और फिर वहाँ से कैसे वो स्त्री के चक्कर में पड़ जाते हैं, विधवा स्त्री के। और फिर वहाँ से उसका घर संसार बनने लगता है। और फिर उसके पास में पैसा नहीं होने से राजा के पास में जाता है। और जो उसने सुना था कि राजा को कोई भी ब्राह्मण जाके पहले आशीर्वाद देगा तो उसको 2 सोने की मोहर मिलेगी। और उसकी इच्छा है, फिर वो, अब पूरी स्टोरी आपको मालूम ही है कि कैसी बढ़ती जाता है कि फिर वो दो में से और 10, 100, 1000, लाख, करोड़, फिर राजा का आधा राज्य, पूरा राज्य, मतलब कितना वो भाव उसका बढ़ता जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक गरीब की बात है। एक्चुअली गरीब की नहीं, हमारी सबकी बात है। आप अगर सोचें, देखो हर समय हमें अपने आप को, वी शुड नॉट थिंक कि ये और किसी की बात हो रही है। इसी तरह से हमारी भी
तृष्णा तो है ही। ओके, सो तृष्णा कैसी है? तो तृष्णा के बारे में कहा कि जब भी दीनता थी यानी गरीबाई थी, तो क्या सोचा कि मैं पटेल बन जाऊं या पाटिल बन जाऊं। पहले के जमाने में कि जो गांव के सॉर्ट ऑफ मुखिया होते थे पटेल, उनको पटेल कहा जाता था, या महाराष्ट्र में पाटिल कहते थे। तो ये भाव हुआ कि मैं पटेल बन जाऊं। फिर सोचा अगर पटेल बन रहा हूं तो व्हाट इज माय नेक्स्ट, मेरी तृष्णा क्या है? कहते हैं कि पटेल से अभी मुझे नगर सेठ बनना है। नगर का सेठ, नामचीन सेठ के सबसे पैसा वाला नगर का व्यक्ति। फिर सोचा कि नगर सेठ बन गया तो भी क्या है, अभी मुझे मंत्री बनना है। तो मंत्री के भाव हो रहे हैं। मंत्री बन गया तो सोचता है कि मैं राजा बनूं, मंत्री क्यों रहूं, मेरे में भी बहुत होशियारी है, तो मैं राजा बनूं। फिर राजा के भाव हुए तो बोला राजा तो ठीक है, मुझे अभी देव बनना है। देव बने तो सोचा कि देव तो बहुत सारे हैं, मुझे महादेव बनना है ना, शंकर महादेव बनना है। तो इस तरह से ये जो प्रोग्रेशन देखिए कि ये एंड ही नहीं होती है। आपकी एक फैक्ट्री हुई तो आपको लगेगा कि दो फैक्ट्री करूं, दो हुई तो लगेगा चार करूं, चार हुई तो 10 करूं, एक ब्रांच है तो दूसरी ब्रांच करूं। कुछ भी है उसकी बढ़ोतरी ही हमारे अंदर में से प्रकट होती रहती है। और ये सब क्या है, जैसे अभी बात हुई संसार है, संसार की बढ़ोतरी है। अभी ये सब में से कुछ प्राप्त हो रहा है आपको? नहीं, सिर्फ आपका एक ईगो। देखो मेरे पास में कितना है, आज अंबानी है या अडानी है, बहुत है ना, बहुत मतलब उसके साथ क्या मेरे को लगता है 70 पीढ़ी भी खा सकती है, उतना है। लेकिन अभी भी उसको और चाहिए, और चाहिए। एक्सक्यूज मी। कृपाणु देव कहते हैं अगर तेरे पास में इस इस भव के लिए इनफ है, तेरे और तेरे परिवार के लिए, तो फिर ये पैसे कमाने की बंद कर दे और अपने आत्म स्वरूप में फोकस कर। परम कृपाणु देव ने ऑलमोस्ट 27-28 साल में रिटायर हो गए, जबकि लोग उस स्टेज पे तो आज के जमाने में 60 साल में भी लोग रिटायर नहीं होते, 70 साल में भी रिटायर नहीं होते। क्योंकि वही है कि ये जो संसार है और उसमें से संसार भी इतना प्रिय लगता है हमें, अपना काम, हमारा बिजनेस, हमारी हर चीज बहुत प्रिय लगती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये जो बढ़ती हुई तृष्णा है वो हमें रोक के रखती है, आत्मा से दूर रखती है। तो बस ये इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ये गरीब की बात है वैसे ही आपकी और मेरी है। एक ज्ञानी ने बताया है, एक आपकी एक आप लिमिट डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पास में इतना हो जाए, दैट इज इनफ, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए। या अदर थिंग इज, मुझे जितना मिला है आई एम सेटिस्फाइड, मुझे जितना मिला है बस मैं सेटिस्फाइड हूँ। हाँ, अगर बहुत ही इश्यूज है तो आप एक भाव करो कि मुझे इतना प्रभु हो जाए, फिर उसके बाद में मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। वॉट एवर दैट लिमिट वो आपको डिसाइड करनी है। और लिमिट भी ऐसी नहीं हो कि करोड़ों, 1000 करोड़ और लाख करोड़ की ऐसी ऐसी लिमिट नहीं, विच इज वेरी रीजनेबल कि मेरा जीवन अच्छी तरह से चल सके और पैसे की मुझे चिंता न रहे, बस इतना ही भाव करना है। और मैं भी अपने बारे में यही सोचता हूँ कि मेरा इतना एक सेट हो जाए तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और अभी मेरा स्पेशल चाइल्ड है वो तो कमाने वाला नहीं है तो उसके लिए भी मुझे प्रोविजन करना है, बस उतनी हो जाए, दैट इज गुड इनफ। और जो है उसमें मैं खुश हूँ, तो दैट सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो तृष्णा का जो ऑपोजिट है संतोष, संतोष धन सबसे बड़ा धन है। ओके शकुन, नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। हेलो हाँ निवेश भाई, हाँ मेरे को ना आप, थोड़ा सा रिकॉल करने में, ये जो है ना ये 49 शिक्षा पाठ का है, वही है ना तृष्णा की विचित्रता? हाँ उसका अभी सेकंड लेना है। आपका कैमरा प्रॉपरली सेट करो। एक सेकेंड, कैमरा अब हम्म। ठीक है? हाँ ओके, ये दीप्ति तो का सामने आके सुंदर बोल। चेहरा दिखना चाहिए ना। हाँ हाँ, अरे सुंदर तो नहीं है निमेश भाई, लेकिन इसमें
सेकंड पैरा क्या, ये मुंह पर झुर्रियां पर आप पड़ वो गई? पढ़िए, उसके बाद में नीचे में मीनिंग दिया हुआ है, ये गुजराती में है। नहीं पर, हाँ, आप पढ़िए इसको। तो इसमें तो खाली, इसमें तो एक ही जगह दिया हुआ है निमेश भाई, मेरे पास ना बड़ी वाली बुक है, छोटी तो हमारे हाँ पास बट नहीं थी। उसमें तृष्णा बड़ी की में वो जो चित्रा। भावार्थ लिखा है तो मुंह पर झुर्रियां पड़ गई, तो इसको हाँ पहले हाँ, नीचे। वही अच्छा वही, हाँ बड़ी, करो हाँ चली, वो वाला। करो हाँ चली वही वाला। पड़ी दाढ़ी, ढांचा तनो दाट वल्चो, हम्म काली केशपटी विषे श्वेतता छवाई गई, सूंघवू सांभलवू ने देखवू ते मांडी वालो, तेम दांत आवली ते खरी के खवाई गई, वली केड़ बांकी हाड़ गया, अंग रंग गयो, उठवानी आए जताम लाकड़ी लेवाई गई, अरे राजचंद्र एम युवानी हराई पन, मन थी न तोय रांड ममता मराई गई। हाँ, इसका नीचे में देखो मीनिंग दिया हुआ है। हाँ, मैं वही पढ़ रही हूँ अभी। मुंह पर झुर्रियां पड़ गई, गाल पिचक गए, काली केश पट्टियां सफेद हो गई, सूंघने सूंघने सुनने और देखने की शक्ति जाती रही, दांत गिर गए या सड़ गए, कमर टेढ़ी हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, शरीर की शोभा जाती रही, लाइट जलाना बेटा, उठने बैठने की शक्ति जाती रही और चलने फिरने की लकड़ी लेनी पड़ी। राजचंद्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि इस तरह जवानी तो चली गई, परंतु फिर भी मन से यह रांड ममता नहीं मरी। हम्म मीन्स ये तो इन्होंने बता दिया ना कि इस संसार का सार बता दिया कि सारी जिंदगी हम लोग इस झुर्रियों के पीछे पड़े रहते हैं, और कभी हमारी जो बचपन था या जवानी थी वो सब चेंज हो गया। अब देखो चेंज तो हमारे अंदर आता ही रहता है। अब देखो मैं भी गंजी हो रही हूँ यहाँ से सारा, तो हो ही रहा है, इसीलिए मतलब प्रैक्टिकली। इसीलिए शकुन आपको ये पैराग्राफ मिला है। हाँ तो ये तो हमारी लाइफ का सच है, और इस सच को फिर भी हम भूले बैठे रहते हैं। और मतलब कहते हैं ना, ममता फिर भी पड़ी रहती है कि अभी भी हम जवान हैं और अभी भी हम पता नहीं क्या कुछ करना चाहते हैं। तो वो जो रेसिंग है अपने मन में कि नहीं मैं अभी भी जवान हूँ या मैं अभी भी वैसी हूँ, तो ये छूटता नहीं है अपनापन और ममता। और ये जो होती है, तो बोले इसमें ममता जो है वो मरती नहीं है हमारी, वो ममता जागृति ही रहती है जब तक जीवन रहता है, चाहे वो हम 90 साल के हो जाए, चाहे हम 80 साल के हो जाए, चाहे हम 100 साल के हो जाए। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इस चीज को ये ध्यान रखे कि हमारा एक उम्र होती है, तो उस उम्र के अनुसार आप वैसे भी गृहस्थ आश्रम में से संन्यास आश्रम में आना चाहिए, और जो कि हम लोग नहीं आना चाहते और हम उससे दूर भागते हैं कि किसी तरह से इससे बच जाए। और हम लोग जीवन की सबसे बड़ी भूल यही करते हैं। और जबकि सब इसमें लिखा हुआ है किताबों में कि आपको ऐसा जीवन बिताना चाहिए। ये तो जीवन का, वैसे जीवन जीने के लिए बताया है। और जीवन जीने से ज्यादा अधिक तो ये है अपने यहाँ तो, कि आत्मा का कोई उम्र नहीं होती है, तो उम्र जब होती ही नहीं है, तो आप तो 7 साल से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे अपने बुद्धि और मति ज्ञान आपको, जैसे अपनी जागृति होती है हर चीज की, तो वैसे वैसे साथ साथ में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बूढ़े होने का वेट कर रहे हैं या सन्यास होने का वेट कर रहे हैं। तो मेरा तो यही समझ है निमेश भाई, थैंक यू, आप बताइए फिर। हाँ, अभी देखो, एक है कि आप यंग एज में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो एज है, जो जितने भी सत्संग में अभी जुड़े हुए हैं, हम लोग सब 50 साल, 60 साल और उससे भी ज्यादा 70 80 साल की उम्र वाले हैं। हम्म। मैं तो यही कहता हूँ, अभी नहीं तो कभी, मरने के बाद। अभी भी आप छोड़ोगे नहीं तो ये संसार तो छूटने वाला नहीं है। संसार का मोह का स्वरूप ही ऐसा है कि आपको मोहित करके वो अपनी तरफ खींचता ही रहता है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नहीं ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैक्ट्री में मुझे तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ये मतलब मैं, हर एक चीज अपने को किसी न किसी तरह से बांध के रखती है और आत्मा से दूर करती है। बिकॉज संसार में रहते हैं तो बोलते हैं ना, प्रपंच, माया, ये वो सब आ ही जाती है संसार के अंदर में, वो उसके बिना पॉसिबल भी नहीं है, और उसी में हम फंस जाते हैं और कर्म बंधन करते जाते हैं। और फिर जन्म मरण, जितने कर्म बांधे उतने वापस भुगतने हैं, और भुगत रहे हैं तो फिर से नए बांध रहे हैं। तो ये ऑन गोइंग चालू ही है। अच्छा, सब लोग अपना म्यूट पे रख दो। ठीक है।
मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ क्या लिखा है, और ये लेडीज लोगों के लिए ज्यादा अप्लीकेबल है, मेन के लिए भी है आजकल तो। हर कोई, और बुरी बात नहीं है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन शरीर जो है वो धीरे धीरे तो बूढ़ा होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे लिखा, क्या हो रहा है, मुंह पे झुर्रियाँ आ रही है। अच्छा, अभी आजकल मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई है, बोटॉक्स आ गया है, लेकिन बोटॉक्स जिसने किया है दूसरे को मालूम पड़ जाता है उसने बोटॉक्स किया है, तो उसका ऐसा गाल एकदम फिक्स हो जाते हैं, नेचुरल स्माइल जैसी रहती नहीं है। और आजकल प्लास्टिक सर्जरी है और दूसरी बहुत सारी चीजें आ गई है, तो हर कोई हर समय जवान रहना चाहता है। बट आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके बाल काले से सफेद हो जाते हैं। जब भी परम कृपाणु देव थे उस समय तो कलरिंग का वो था नहीं, डाइस नहीं थी। अभी तो कितनी भी लेडीज ओल्ड भी हो जाती है तो कलर करके यंग ही लगती है, या यंग लगने की कोशिश करती है। ठीक है। सो और अभी मॉडर्न साइंस के कारण आपके दांत भी गिर गए तो आप नए दांत इम्प्लांट्स बिठा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आ गई है जिससे ये पॉसिबल होता है, बट फिर भी आप जवान तो नहीं दिखोगे। मालूम तो पड़ेगा कि अभी ये यहाँ पर से लटक रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो फिर सुनने की, देखने की शक्तियाँ कम होने लगती है, हड्डियाँ नरम होने लगती है, फिर जो कमर है वो टेढ़ी होने लगती है। लकड़ी के बिना, आज मैं मेरे ही फादर मदर को देखता हूँ तो दोनों बिना लकड़ी के चल नहीं सकते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस है और वो आपके जीवन में आता ही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करके यही सोचना कि मैं फॉर एवर यंग रहूंगी या रहूंगा, ये सबसे बड़ी भूल है। और ये जो ममता है, पहला तो ये सोचना कि मैं शरीर हूं। देखो, आप अगर अपने आप को आत्मा मानते हो तो आत्मा तो फॉर एवर यंग है, आत्मा तो बूढ़ा होता ही नहीं है, शरीर बूढ़ा होता है। आत्मा कहाँ बूढ़ा होता है? आत्मा तो जैसा है, जैसे बचपन में था, बुढ़ापे में भी आत्मा ऐसा का ऐसा ही है। आत्मा में कोई चेंज नहीं हुआ, ये शरीर में पूरा परिवर्तन आ गया है, क्योंकि शरीर जो है वो जड़ है, और जड़ का नियम है, इसे कहते हैं सड़वू गड़वू विखरवू, यानी धीरे धीरे पुराना होता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है। कोई भी जड़ चीज, आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज, फर्नीचर लेके आओ महंगे से महंगा, थोड़ा टाइम के बाद में वो पुराना हो जाता है। कपड़े कितने भी महंगे से महंगे लेके आओ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे हैं, धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं, फिर आप खुद ही उसे पहनना नहीं चाहते हो। तो जो भी जड़ चीज है वो धीरे धीरे पुरानी होती है, सड़ती है, बिखरती है, टूट जाती है और उसका नाश हो जाता है। तो हमारा शरीर भी जड़ है। लेकिन अगर ये रियलाइज हो जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो कुछ नहीं होता है, तो एक्चुअली तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शरीर का जो हो रहा है होने दो, मैं तो आत्मा हूँ। और ये जो शरीर में जो ममता है कि ये शरीर मैं हूं और मेरा शरीर है, ये ममता ही तो हमें उस सब में उलझा के रखती है। तो यहाँ कृपाणु देव कहते हैं कि ये रांड, रांड समझते हैं ना, हाँ, प्रोस्टिट्यूट, ये ममता मरती ही नहीं है, ये ममता रांड जैसी है। वो आपको हमेशा इसी भाव में रखती है, यहाँ पर ही फंसा के रखती है। और ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि शरीर को अच्छा दिखाने के लिए, सी, एक है तंदुरुस्त, हेल्दी, और दूसरा है ब्यूटीफुल। तो तंदुरुस्ती से ज्यादा हमारा फोकस होता है कि मैं कैसे ब्यूटीफुल दिखूं, लोग मुझे कैसे बोले, अरे आप तो अभी भी बहुत जवान लग रही हो, अभी अभी भी आप तो 20 साल की लग रही हो या 25 साल की लग रही हो। तो हमें हमारा तो, हम तो बहुत गर्व से फूल जाते हैं, ओ अभी भी मैं, भले 70 ईयर्स की हो गई, बट मैं तो दिखती हूँ 25 साल जैसी। तो ये भ्रम है, और इसी भ्रम में हमारा जीवन जाता है। बस इसमें से निकलना है कि ठीक है, शरीर का जो हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि शरीर को ध्यान नहीं रखना है, अच्छा, अच्छा आप अपने आप को प्रॉपरली तैयार करो, शरीर को तंदुरुस्त रखो, बट उसमें जो ओवर इंडल्जेंस है शरीर में, आप देखते हो आजकल का जो यूथ है वो शरीर को, और आजकल तो सेल्फी का जमाना आ गया है, इंस्टाग्राम का जमाना आ गया है, तो आप गए नहीं, सेल्फी ले ली और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए, यहाँ गए नहीं, आपने कोई नया ड्रेस पकड़ा,
पहना, उसको फोटो ले लिया, ये किया उसका फोटो ले लिया, अपने अपने बाल को कुछ कलर किया उसका फोटो ले लिया, और फिर आप स्प्रेड करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, और आप चाहते हो कि लोग आपकी प्रशंसा करें। अरे तो बहुत अच्छे लग रहे हो, अरे क्या किया शकुन, क्या किया उर्मिल, क्या किया सविता, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, हाँ, यंग लग रहे हो, ये लग रहे हो। सविता जी खुश, उर्मिल जी खुश, शकुन जी खुश। बट यही तो मोह है, इसी में फंसना नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छे रहो, अच्छे दिखो, बट ओवर, ओवर जिसे कहते हैं ना, जैसा हमारे जीवन में पैसे का ओवर इम्पोर्टेंस है, ऐसे ही शरीर का हमने ओवर इम्पोर्टेंस बना दिया है, और हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। तो वो भी एक प्रकार का ईगो है, कि मेरी महत्ता हो, मेरी मेरी प्रशंसा हो, वो ईगो है। ठीक है, चलो, थर्ड, हर्षित, थर्ड वाला पढ़िए। अरे किसने पढ़ा था, पहला वाला किसने पढ़ा था? ज्योतिष भाई मैंने आप? मैंने पहला मैंने पढ़ा था ना। हाँ हाँ, तो फिर आप रहने दीजिए। रितु आपके पास में बुक है? हाँ जी रमेश भाई, आई कैन रीड। हाँ तो आप थोड़ा, पैराग्राफ थर्ड पढ़िए। अच्छा, अ, थोड़ा, करोड़ करोड़ना कर्जना सिर पर डंका वागे, रोग थी रुधाई गृह शरीर सुकनाए, पुरपति पन माथे पीड़वाने ताकि रहो, पेट तनी पेट पण शके न पुराई ने, पृथु अने परनी ते मचावे अनेक दीद, पुत्र पुत्री भाखे खाऊ खाऊ दुखदाई ने, अरे राजचंद्र तोय जीव जावा दावा कहे, जंजाल छकाई नहीं तजी तृष्णाई ने। करोड़ों के कर्ज का सिर पर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रोगों का घर हो गया है, राजा भी पीड़ा देने के लिए राजा भी पीड़ा देने के लिए मौका ताक रहा है, और पेट भी पूरी तरह से भरा नहीं नहीं जा सकता, माता पिता और स्त्री अनेक उपद्रव मचाते हैं, पुत्र पुत्री दाई को खाने को दौड़ते हैं। राजचंद्र कहते हैं कि ये आश्चर्य है कि तो भी ये जीव मिथ्या प्रयत्न करता रहता है, परंतु तृष्णा को छोड़कर जंजाल नहीं छोड़ पाता। तो रमेश भाई, ये मेन मेरे को यही समझ आई है कि लोग फिर भी इतने कर्जे के नीचे हर चीज, मतलब पता भी होते हुए हाँ कि रितु जी, आपका वीडियो चालू करिए तो एटलीस्ट लोग आपको देख सके। हाँ। नहीं, मतलब इंसान धोखे पर ही रहता है कि मतलब शरीर से पैसे की भी प्रॉब्लम है, शरीर भी रोगों का है, लेकिन मतलब और राजा भी पीड़ा देने का ये मौका नहीं ताक रहा, मतलब हर तरफ से परेशानी है, लेकिन फिर भी अब सब जानता भी है, लेकिन फिर भी वो लालच और वो तृष्णा छोड़ी नहीं जाती है इंसान से। अब पता है, पुत्र पुत्री भी दुखदाई खाने दौड़ते हैं, तो मतलब हर चीज पता होते भी झूठ में जी रहा है इंसान। तो आप, ओवर टू यू रमेश भाई। ओके, आपका वीडियो और ये माइक बंद कर दो। अभी हमें पता है कि संसार में कितने प्रॉब्लम्स हैं, हर एक को, ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम न हो। हम्म। क्यों? क्योंकि संसार है, संसार का दूसरा नाम है प्रॉब्लम। कोई भी जीव संसार में रह के सुखी हो ही नहीं सकता, और जो सुख है वो मिथ्या सुख है, यानी हमें लगता है कि यहाँ पर सुख है, बट रियल में सुख नहीं है। जैसे परम कृपाणुदेव कहते हैं, पश्चात दुख ते सुख नहीं, क्योंकि वो लगता सुख है, उसके पीछे में दुख लगा ही रहता है संसार का।
जैसे अभी यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो तो करोड़ों के कर्ज सर पे आपके है, फिर शरीर रोग के कारण सूख कर हड्डियां आ गई है, राजा, आज की गवर्नमेंट, ये टैक्स है वो टैक्स है, अलग अलग टैक्स है, आपकी इनकम टैक्स है, जीएसटी है, एटसेट्रा, उसके अंदर ही आप उलझे रहते हो, तो जो आप कमाते हो उसमें से काफी तो गवर्नमेंट को चला जाता है, और पेट भी पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं इसके कारण। तो और फिर माता पिता स्त्री, उनके प्रॉब्लम्स है, उनको संभालने में उपद्रव, यानी कि वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। आप देखिए आपके परिवार में, चाहे आपके पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, तो वो भी कुछ ना कुछ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, लेकिन अ, बच्चे का कोई इश्यू है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, या माता पिता का कोई इश्यू है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, माता पिता बीमार है, उनकी दवाई करना है, उनकी ये करना है, तो आपको सहन करना पड़ता है। तो ये फिर इसी तरह से पुत्र और पुत्री, जो आपके बच्चे वगैरह हैं, वो भी दुखदाई हो जाते हैं। आजकल टीनेजर्स है, उनको संभालना, उनको मैनेज करना, उनकी चिंता हमें लगी रहती है, कहीं वो ड्रग्स में न चले जाए, कहीं गलत कंपनी में न चले जाए, कहीं उल्टे सीधे रास्ते पे न चले जाए। और आजकल फ्री सेक्स वगैरह हो गया है, तो लड़की है तो ये डर रहता है कहीं वो उस जंजाल में, चक्कर में। तो इसके लिए हमारे अंदर तो ये सब चिंताएं, टेंशन, ये सब चलती रहती है, हमारे परिवार को लेके, हमारे शरीर को लेके, हमारे बिजनेस को लेके। आप देखिए हर एक चीज जो संसार की है उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज है ही, ऐसा है ही नहीं सकता। अगर शरीर है तो शरीर में बीमारी है, बिजनेस है तो बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, कर्जा हो गया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो इस साल अच्छा हुआ लेकिन नेक्स्ट ईयर खराब हो गया। तो अब देखिए इश्यूज इश्यूज चलते ही रहते हैं। तो क्या कहते हैं राजचंद्र, कहते हैं कि ये आश्चर्य है कि जीव मिथ्या प्रयत्न करता रहता है, वो फिर भी ये संसार को सुधारने की कोशिश करने में पूरा जीवन बिता देता है। ब्यूटी ये है कि हमको पहले तो ये पता ही नहीं, अभी हम इस मार्ग में आए हैं, इसके लिए हमें समझ में आया है कि संसार का स्वरूप कैसा है। ओके, तो अभी थोड़ा बहुत हम उससे डिटैच हो पा रहे हैं, लेकिन जिसको पता ही नहीं है वो तो संसार सुधारने में ही पड़ा हुआ है। अभी कीचड़ है तो कीचड़ कीचड़ ही रहेगा, उसको आप कीचड़ को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, प्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीचड़ है। तो रूपाणु देव ने क्या लिखा है कि सकल जगत ते ऐंठवंत अथवा स्वप्न समान, ये पूरा जगत, ये पूरा संसार कैसा है, ऐंठवंत यानी झूठे खाना कैसा है। ज्ञानी को क्या लगता है कि ये सकल जगत ऐंठवंत, झूठा खाना जैसा, आपको देखने का भी मन नहीं हो, संसार का स्वरूप ऐसा है, या स्वप्न समान, एक अपने को एक मिथ्या ड्रीम में रखता है, ओ हो मेरा ये हो जाएगा, मुझे यहाँ से सुख मिलेगा, मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी। वो एक मिथ्या आपको एक आभास कराता है कि तेरा बाद में अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, अगले साल अच्छा हो जाएगा। आप ज्योतिष के पास जाते हो तो ज्योतिष आपको क्या बोलता है, हाँ अभी प्रॉब्लम्स है बट नेक्स्ट ईयर आपका अच्छा हो जाएगा, तो आप खुश हो जाते हो, ओ नेक्स्ट ईयर फिर से वही, अच्छा अभी तो इसकी दशा है, राहु की दशा है, शनि की दशा है, बट कुछ समय आप ये करो, ये जाप करो, इतनी पूजा पाठ कराओ, इतना पैसा दो, तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। फिर से हम उसी मिथ्या में चलते रहते हैं। तो यहाँ प्रपंच जो है, संसार की जो तृष्णा है, संसार की जंजाल है, ये जंजाल है, इसका स्वरूप समझ जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कभी इसको छोड़ दूं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कभी ये सबसे मैं छोड़ के जंगल में चला जाऊं या आश्रम में चला जाऊं, क्योंकि रूपाणु देव कहते हैं हे जीव, ये क्लेश रूप संसार से विराम पाम, विराम पाम, मतलब इतना हमको समझा रहे हैं कि जीव, ये संसार क्लेश रूप है, तकलीफ वाला है, उससे तू विराम पाम, तू और की दौड़ में मत लग, और तुझे और प्रॉब्लम्स ही देंगे, प्रॉब्लम तेरा सॉल्व नहीं करेंगे। हमें क्या लगता है कि और मिल जाएगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक्चुअली और मिलने से और प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, कम नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि तृष्णा को छोड़कर जंजाल
से मुक्त हो, ये संसार की जंजाल से तू मुक्त हो तो तुझे सुख मिलेगा। और सुख कहाँ पर है? संसार में सुख है ही नहीं। और तू, जैसा वो बोलता है ना, डेजर्ट में मिराज होता है, तो हम भी वो बस पानी दूर से दिख रहा है और हम वो पानी को लेने दौड़ रहे हैं। वहां पता चलता है अरे यहाँ तो अभी भी रेगिस्तान है, अरे आगे पानी है। और इस तरह से हमारी जिंदगी इसी दौड़ में लगी रहती है और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ज्ञानी को ये सब पता है। ज्ञानी तो महाज्ञानी है, ज्ञानी है, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट महाज्ञानी। उन्होंने पूरा अनुभव कर लिया है। रूपाणु देव को 900 भव का ज्ञान है, तो 900 भव में उन्होंने देखा कि संसार का स्वरूप कैसा है, और अलग अलग जो उनको शरीर मिला, उनको रूप मिला, उसमें क्या क्या उन्होंने फेस किया है। तो अभी उसके बाद में, इवन एट अ वेरी यंग एज, ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सिर्फ उन्होंने दीक्षा नहीं ली क्योंकि उनकी माता ने परमिशन नहीं दी, बट अदरवाइज वो तो दीक्षित ही थे, सन्यासी ही थे। ओके, चलो लास्ट पैराग्राफ सुरेश केडिया। एक मिनट। हम्म। जय सदगुरुदेव वंदन। जय सदगुरुदेव। फोर्थ पढ़ने का है। ભાઈ છીન નાડી અવાચક જેવો રહ્યો પડી જીવન દીપક પામ્યો કેવલ ઝાંખાઈને છેલી ઈસે પડ્યો ભાલી ભય ત્યાં એમ ભાક્યું હવે ઠાડી માટી થાય તો ઠીક ભઈને હાથને હલાવી ત્યાં તો ત્રીજી બુઢે સૂચાવ્યું એ બોલ્યા बिना બેસ બલ તારી ચતુરાઈને अरे राजचंद्र देखो देखो आसा पासा के वो जाता गई नहीं डोसे ममता माराइने। अभी इसके जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो ये है, नाड़ी सिन हो गई, अवाचक को भांति पड़ा हुआ है, जीवन का दिया बुझने को है। इस अंतिम अवस्था में पड़ा देख कर भाई ने यो कहा कि अब मिट्टी ठंडी हो जाए तो ठीक है। इतने में उस बूढ़े ने खींचकर हाथ को हिलाकर इशारे से कहा, अरे मूर्ख चुप रह, अपनी चतुराई को चूल्हे में डाल। राजचंद्र कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि देखिए देखिए आसा पासा कैसे है, मरते मरते भी बूढ़े की ममता नहीं मरी। ये अंतिम अंतिम जो क्षण मनुष्य के जीवन का अंतिम क्षण है उसके बारे में बताया गया है कि नाड़ी सिन मतलब आई थिंक वो होता होगा कि धीमे धीमे या लुप्त होते जा रहा है, आस्ते आस्ते लुप्त हो रहा है, उसका मतलब वो होगा। अवाचक को भांति पड़ा हुआ है, ये मेरे को समझ में नहीं आया निमिष भाई। अवाचक को जीवन का दिया बुझने वाला है, मतलब जीवन अंत होने वाला है। इस अंतिम अवस्था में पड़ा उस बूढ़े आदमी को देखकर एक भाई ने कहा कि अब ये मट्टी ठंडी हो जाए तो ठीक है। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि किसी का प्राण निकल नहीं रहा है, वो तड़प रहा है या घुट रहा है, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसे जल्दी मुक्ति दे कर हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। या हमारे घर में कोई बुजुर्ग, जैसे मैं मेरी दादी की बात करूं, 5 साल बेड रिडन थी। एक ऐसा स्टेज आया लास्ट में कि मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना कर रहा कि इनको मुक्त करे करके। तो वो जो तकलीफ है वो ना मेरे से देखा नहीं जा रहा था, तो हम वो कहते हैं, तो ऐसा वो कह रहे कि अब ये मट्टी ठंडी हो जाए, वैसे ये प्रार्थना कर रहा है। और इतना सुनते ही बूढ़े ने उसका हाथ से खींचकर कहा
कि चुप रहे, अपनी चतुराई को चूल्हे में डाल, मतलब तू ज्यादा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट मत बन, मेरे को और जीना है करके, मतलब उसमें वो मोह था कि मुझे और जीना है। तो राजचंद्र जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है, ये देखते हैं कि मरते मरते भी उसमें ममता उसकी मरती नहीं है। तो मतलब कहने की बात है कि आपके अंदर कोई राग राग जो रहता है, तो आपको एट द एंड ऑफ द डे तक अगर आप में राग रहा तो बहुत तकलीफ देगा, आपको बहुत दुख देगा। ये ओके, आपका वीडियो और माइक बंद करो। तो अभी एंड घड़ी आ गई है। एंड घड़ी में हमने, जैसे सुरेश ने अपनी दादी का बताया, मैंने भी अपनी नानी का देखा था। तो उनको तो छूटना था, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति की बात हो रही है, वो व्यक्ति की नाड़ी, यानी नाड़ी, अपन आयुर्वेदा में नाड़ी चेक करते हैं, नाड़ी से रोग क्या है वो पता करते हैं। तो नाड़ी भी उसकी क्षीण हो रही है, हार्ट बीट वगैरह कम हो रही है। अवाचक, अवाचक मतलब जैसा बावला हो गया ऐसा देख रहा है, सिर्फ देखता रहता है। जैसे देखा होगा आपने, काफी बूढ़े लोग, कोई रिएक्शन नहीं है, बस सिर्फ देख रहे हैं इधर उधर इधर उधर, ज्यादातर तो सीलिंग की तरफ देख रहे हैं। तो अवाचक सा पड़ा है। जीवन का दिया बुझने को है, अभी एंड स्टेज आ गई है, दिया बुझने को है। इस अंतिम अवस्था में, जैसे दूसरे लोग, अभी उसके भाई या उसके जो भी लोग आए थे, उसने क्या बोला कि अभी ये मिट्टी ठंडी हो जाए, यानी जब भी शरीर में आत्मा होता है तो उसमें एक गर्माहट होती है, एक एनर्जी होती है ना। इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर से मेजर करते हैं तो पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है, उससे ज्यादा है तो हम कहते हैं बुखार है। बट हर एक व्यक्ति में एक उष्णता या एक वार्मथ होती है शरीर में, और जब भी आत्मा चला जाता है तो शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो यहाँ पर यही वो लोग बोल रहे हैं कि अभी इसकी, ये जीव चला जाए, ये मिट्टी ठंडी हो जाए, तो शरीर भी मिट्टी जैसा ही है। तो ये सुनते ही बूढ़े को सुनाई दिया, और वो भड़क गया। और आपने देखा होगा, बूढ़े लोग हमेशा ज्यादा इरिटेबल रहते हैं, ज्यादा गुस्से हो जाते हैं, ज्यादा भड़क जाते हैं। तो भड़क के क्या बोला, अरे मूर्ख, चुप कर, अपनी चतुराई, अपनी बहुत होशियारी मत दिखा, ये सब ऐसी बात बोलने की जरूरत नहीं है। यानी अभी भी उसको जीना है, उसकी हालत ऑलमोस्ट एंड आ गया है, फिर भी उसको मोह नहीं छूटा है संसार का और शरीर का, अभी भी और जीने की आशा है। तो यहाँ राजचंद्र जी कहते हैं कि कैसा आश्चर्य है, ऐसी स्थिति में भी, जब भी एंड आ गया है, नाड़ी और बाकी सब चीजें काम नहीं कर रही है, एंड में है, और अभी भी उसको ममता उसकी मरी नहीं है, ममता है शरीर में, अपने परिवार में, अपने संसार में। अच्छा, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को समझनी है कि एंड में, जब भी हमारा भी तो कभी ना कभी एंड आएगा ही ना। अच्छा, अभी दो तरीके से एंड आ सकता है, अचानक ही आपको हार्ट अटैक आए और आप चले जाओ, या आपका एक्सीडेंट हो जाए या आप मर जाओ। और दूसरा है कि जब भी आप धीरे बीमार हो गए और धीरे धीरे एंड में जा रहे हो। तो जब भी ऐसा चांस मिलता है कि आप बीमार हो, आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है, या रोग नहीं है बट एंड आ गया है, शरीर अभी थक गया है, हर कोई चीजें काम नहीं कर रही है, तो आपको भी पता है, दूसरे लोगों को भी पता है, डॉक्टर भी बोलता है कि अभी जितने दिन निकाले उतने दिन निकाले, तो हॉस्पिटल वगैरह ले जाने की जरूरत नहीं, आप घर में ही रखो। तो अभी पता है कि जस्ट मैटर ऑफ फ्यू डेज, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाधि मरण हो। समाधि मरण मतलब ये संसार के भाव कट हो जाने चाहिए, और हमें भी यही करना है। हमें तो, मैं ये कहूंगा, पप्पा जी कहते हैं कि समाधि जीवन होगा तो समाधि मरण होगा। समाधि मरण क्या है, जब भी परम कृपाणु देव ने देह छोड़ा, तो वो आपने देखा होगा, जो हम लोग गए थे राजकोट में, तो वो राजकोट में पाट पे लेटे हुए हैं, और उन्होंने क्या कहा, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, और मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूँ। तो अपने स्वरूप में लीन मतलब समाधि में चले गए, और समाधि में ही उन्होंने देह छोड़ दिया। दैट इज द बेस्ट वे टू लीव द बॉडी। एंड आ गया है। अच्छा, एंड आता है तो आपको भी आइडिया तो आ ही जाता है कि अभी जाने का समय हो गया। लेकिन ममता रहेगी तो भी आप संसार को या अपने परिवार को या शरीर को पकड़ कर रखते हो।
लेकिन सही समझ होगी तो रियलाइज करना है, अभी जाने का समय है। तो मैं एंड में समाधि भाव में रहकर संसार के कोई विचार ना करूं, परिवार के कोई विचार ना करूं, बिजनेस के कोई विचार ना करूं। आपको वो जोक पता होगा कि एक बिजनेसमैन मर रहा है और वो पूछता है सब लोग आ गए, तो बोलता है हाँ ये बेटा आ गया, पहला बेटा, हाँ बोलता है ये भी इधर है, दूसरा बेटा वो भी है, तीसरा बेटा वो भी है, चौथा बेटा, चारों बेटे इधर ही है। तो वो गुस्से में क्या बोलता है, तो अरे दुकान कौन संभाल रहा है? यानी मरते समय भी उसके भाव क्या है, दुकान के। तो मोह और ममता दुकान में पड़ी हुई है, तो वो समाधि मरण कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। इसके लिए ज्ञानी पप्पा जी और कृपाणुदेव वगैरह क्या कहते हैं, पहले तो जीवन में समाधि आनी चाहिए। डिटैचमेंट एंड में नहीं होगा, डिटैचमेंट अभी से शुरू करना पड़ेगा। हम सोचे कि एंड में, अभी तो मैं पूरा अटैच रहूं और एंड में मैं डिटैच हो जाऊंगा, वो कभी नहीं होगा। अभी से डिटैचमेंट शुरू कर दो, समझ के साथ में कि ये कोई चीज मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है। ऑल द थिंग्स जो मुझे दिख रही है और मुझे लगती है कि मेरी है, वो मेरी नहीं है। सिर्फ एक आत्मा मेरा है और मैं ही आत्मा हूं। और मुझे बस एक ही करना है, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सबको तो लेट गो करना है, लेट इट गो। जा रहा है तो जाने दो, पकड़ो मत। जा रहा है जाने दो, जा रहा है जा रहा है, ओके। मुझे तो खुद मुक्त होना है, वो अपने आप जा रहा है तो मैं क्यों पकड़ू उसको? तो ये भाव एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। ममता कम से कम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, मैं और मेरा, यही मेजर कर्म बंधन का कारण है। मैं यानी कि शरीर, और मेरा मतलब ये सब चीजें मेरी है, शरीर मेरा है। शरीर मेरा नहीं, मैं ही शरीर हूँ, वो तो सबसे बड़ी भ्रांति है हमारी। वही दर्शन मोहनीय कर्म है। तो दर्शन मोहनीय कर्म से मुक्त होना है। और फिर ये सब मेरा मेरा है, ये घर परिवार ये सब, ये जो मेरा मेरा भाव है ना, इतना स्ट्रांग है। और इजी नहीं है वो छोड़ना, क्योंकि मोह आपको पकड़ के रखेगा। अरे मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, मतलब इतना अंदर में ये मोह और माया भरी हुई है कि वो एक क्षण के लिए भी ये भूलने नहीं देता है कि ये मेरा नहीं है। और की चाहना रहती है कि ये बढ़े और बढ़े। जैसा ये चैप्टर है तृष्णा का, तो तृष्णा में क्या है कि मेरा और बढ़े और हो, और मेरा आगे होता जाए, है ना। आई वॉन्ट मोर, आई वॉन्ट मोर। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। तो बस हमें तृष्णा कम करनी है, संतोष में जीना है, जो भी है एंजॉय, बी हैप्पी, बी सेटिस्फाइड। मेरे पास में है, बस इतना इनफ है भगवान, और भगवान का शुक्रिया करो कि आपकी कृपा से मुझे इतना मिला, आई एम हैप्पी। वरना हम तो मांगते ही रहते, भगवान और दो और दो, ये दो वो दो। यानी भिखारी के जैसे हमारी मांग कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर तृष्णा वाला भी यहाँ पूरा होता है। अभी प्रमाद, ओके। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ज्योतिष भाई, आप पढ़िए फर्स्ट पैराग्राफ। शिक्षा पाठ 50। प्रमाद। धर्म का अनादर, उन्माद, आलस्य और कषाय, ये सब प्रमाद के लक्षण हैं। भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र में गौतम से कहा, हे गौतम, मनुष्य आयु कुश की अनी पर पड़े हुए जल के बिंदु जैसी है। जैसे उस बिंदु के गिरने में देर नहीं लगती, वैसे इस मनुष्य की आयु के बीत जाने में देर नहीं लगती। इस बोध के वाक्य में चौथी पंक्ति स्मरण में अवश्य रखने योग्य है। समयम गोयम मां पमाये। इस पवित्र वाक्य के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि हे गौतम, समय अर्थात अवसर पाकर प्रमाद नहीं करना, और दूसरा यह कि निमेषोन्मेष में बीतते हुए काल का असंख्यातवा भाग जो समय कहलाता है,
अपने वक्त का भी प्रमाद नहीं करना, क्योंकि देह क्षण भंगुर है। काल शिकारी सिर पर धनुष्य बाण चढ़ाकर खड़ा है। उसने शिकार को लिया अथवा लेगा, यह दुविधा हो रही है। वहां प्रमाद से कर्तव्य का कारण करना रह जाएगा। धर्म का, इसका अर्थ धर्म का अनादर, उन्माद। उन्माद मतलब एक्साइटमेंट, मैं समझता हूं। आलस्य मतलब आलसी, या ऐसा कह सकते हैं। और कषाय, कषाय ये जो 4-5 प्रकार के हैं कषाय, अ, क्रोध, लोभ, मान, माया, मोह, ये सब कषाय, ये सब प्रमाद के लक्षण हैं। मतलब अनादर किसी का करते हैं, अनादर होता है, या जो देखते भी हैं, तो वो प्रमाद के लक्षण है। उन्माद, एक्साइटमेंट, वो भी प्रमाद के लक्षण है। आलस, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हैं, ऐसे ही निठल्ले बैठे हैं, ऐसा लगता है, वो भी मतलब आलस समझ लीजिए। ऐसा आलस वो भी प्रमाद के लक्षण है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। और कषाय, कषाय मतलब ये भी सब प्रमाद के लक्षण। थोड़े में कहें तो जो मैंने सीखा है यही, कि आत्मा का के उपयोग के सिवाय सब प्रमाद है। मतलब अपना उपयोग आत्मा में रहे, उसको छोड़ करके सब प्रमाद है। और आगे भगवान ने, मतलब महावीर स्वामी ने उत्तरायधन सूत्र में, ये मतलब ये द्वादश द्वादशांगी का एक अंग है उत्तरायधन। उस सूत्र में गौतम से कहा, हे गौतम, मनुष्य की आयु कुष्की अनी पर पड़े हुए, मतलब कुष्की अनी पर पानी का बिंदु आए तो वो जरा भी चिपकता नहीं है, और कभी भी थोड़ा सा भी हवा का झोंका लगे तो वो गिर जाएगा। और मतलब थोड़ा सा भी वो हिला तो पानी गिर जाएगा। इस तरह मनुष्य की आयु है, ऐसा कहते हैं। मतलब कब अपनी मृत्यु हो जाएगी, कब वो क्षण आएगा, वो किसी को भी पता नहीं है। तो वैसे मनुष्य की आयु के बीत जाने में देर नहीं लगती। मतलब अपने आयुष्य जो है, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी कोई पता नहीं। मतलब आज धर्म कर लो, अभी धर्म कर लो, ये हम लोग जनरली भी वैसे भी बोलते हैं। इस बोध के वाक्य में चौथी परण पंक्ति अवश्य स्मरण रखने। उस चौथी पंक्ति में ये लिखा है, समयम गोयम माँ पमाये। इस पवित्र वाक्य के दो अर्थ है, मतलब ये दो प्रकार से कहते हैं ये, कि गौतम अर्थात अवसर पाकर प्रमाद नहीं करना। मतलब जस्ट हमको लगता है कि हम धर्म कर्म कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा सा भी लगा कि बीच में कि थोड़ा समय है, चलो थोड़ा दूसरा कुछ कर लें, तो वो प्रमाद ही है। उस तरह का प्रमाद जरा सा भी नहीं करना। और दूसरा ये मतलब ये निमेषोन्मेष में बीतते हुए काल का असंख्यात भाग भी समय कहलाता है। उतने समय का भी प्रमाद नहीं करना, उतने वक्त में भी नहीं करना, क्योंकि ये देख क्षण भर भंगुर है, नेक्स्ट मोमेंट में आपकी मृत्यु हो सकती है, ऐसा कहते हैं। तो जरा भी प्रमाद नहीं करना, मतलब ये कि किसी भी क्षण आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये आगे कहा है कि काल शिकारी सिर पर धनुष से बाण चढ़ाकर खड़ा है। उसने शिकार को लिया अथवा लेना, यह दुविधा हो रही है। यहाँ प्रमाद से धर्म कर्तव्य करना यह रह जाएगा। मतलब वो धर्म रह जाएगा, आपकी कब मृत्यु हो जाएगी, अभी धर्म कर लो, अभी कर लो, ऐसा। थोड़े में ये जो मैंने जो समझा है, आप थोड़ा विस्तार से इसको बता सकते हैं। निवेश भाई, आवाज नहीं आ रही है। ओह सॉरी, मैं म्यूट पे था, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। प्रमाद, मैंने कहा प्रमाद। ये आपने काफी बार इस शब्द, अभी हम लोग अध्यात्म करते हैं तो प्रमाद शब्द काफी बार आता है। और प्रमाद का मतलब है, लक्षण से परम कृपाणुदेव ने बताया, धर्म का अनादर, उन्माद, आलस्य और कषाय, ये सब प्रमाद के लक्षण है। तो प्रमाद का मतलब सिर्फ आलस नहीं है, आलस तो है ही, और भी चीजें हैं। धर्म का अनादर, और धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म,
अभी हम समझते हैं कि धर्म मतलब आत्मधर्म। तो आत्मा के बारे में न सोच के संसार के अंदर ही डूबा रहना और उसका अनादर करना धर्म का, वो भी एक प्रमाद है। उन्माद, कुछ भी चीज में जीवन में अच्छी हो जाए, हम इतने पागल हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, तो मुझे ये मिल गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और दूसरे ही शरण वो चला जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो उन्माद है, आलस्य है, कषाय, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, तिरस्कार, वासना, यानी आत्म स्वरूप को छोड़ के जो भी हमारे विभाव होते हैं वो सब के सब कषाय है। तो आप और मैं देखें तो हम लोग तो निरंतर प्रमाद में ही है ना, क्योंकि आत्मा में तो बहुत लिमिटेड है। पप्पा जी ने एक ही प्रमाद की डेफिनेशन बताई, आत्म स्वभाव में न होना वो प्रमाद। तो एक्चुअली ये सब बराबर है कि धर्म का अनादर हो रहा है, यानी आप आत्म स्वरूप में नहीं हो। आप आइदर बहुत हाई हो या बहुत लो हो, अपने जीवन में कुछ अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, उसके हिसाब से ऊपर नीचे हमारा ग्राफ चलता रहता है। आलस्य, आलस तो मतलब हमारे अंदर में आ गया, आज जाने दो यार, आ, कल कल वांचन करूंगा। अच्छा, मैं सुन लेता हूँ, सुनना तो इजी है, पर वांचन करना, विचार करना, जहां पर हमें थोड़ा एफर्ट डालना पड़े तो हम सोचते हैं जाने दो, आज मैं थक गया हूँ, आज ये हो गया है, तो हम बहाने ढूंढते हैं। और आप नहीं मानोगे, ब्रह्मचारी जी जो प्रभु श्री के बाद में अगास आश्रम का जो पूरा जिन्होंने कामकाज संभाला, वो कैसे कैसे पुरुषार्थ करते थे। तो वो कुएं के पास में, जो कुएं की जो बाउंड्री होती है, कुएं का जो पहाड़ जैसे कह ले, उसके ऊपर खड़े रह के अ, मंत्र स्मरण करते थे या कोई वांचन करते थे कि जरा भी झपकी आई तो आप सीधा कुएं में चले जाओगे, यानी आप कितनी सतर्कता रखोगे। तो इस तरह से वो पुरुषार्थ करते थे, यानी पुरुषार्थ वो सो इम्पोर्टेंट टू हिम। मतलब प्रमाद का नामो निशान नहीं था। वो ब्रह्मचारी जी 2-4 घंटे ही सोते थे। हम तो 8 घंटे भी सो जाए फिर भी आलस आती है, यार अभी थोड़ा और मैं अपनी बात कर रहा हूँ दूसरे की क्या है। तो मतलब ये जो नींद है, आलस है, बाद में करेंगे, यानी आलस भी क्यों होती है, शरीर को लेके है ना, शरीर को थोड़ी शांति मिले, कष्ट ना हो, तो हम प्रमाद करते रहते हैं। और कषाय तो हमारे अंदर से छूटते ही नहीं है। कभी क्रोध हो जाता है, कभी मान हो जाता है, कभी माया हो जाती है, कभी लोभ हो जाता है, कभी तिरस्कार, जेलसी, हेट्रेड, वासना, ये सब, कभी ये कभी वो, यानी आत्म स्वरूप से हमको ये सब दूर रखते हैं। फिर भगवान ने, यानी महावीर भगवान ने उत्तराध्यान सूत्र में गौतम, जो उनके प्रिय शिष्य थे, सुशिष्य थे, उनको कहा है, गौतम, मनुष्य आयु कुश की अनी पर पड़े हुए जल के बिंदु जैसा है। यानी एक पत्ते के ऊपर पड़ा हुआ एक बिंदु कभी नीचे गिर जाएगा पता नहीं है। और उस बिंदु को गिरने में देर नहीं लगती है। इस तरह से ये मनुष्य की आयुष्य कभी बीत जाएगी पता नहीं है। आज हम देखते हैं हमारी प्रिय स्वीटी जी, जो हमारे साथ में थी, जिनका जबरदस्त पुरुषार्थ था, वो आज हमारे बीच नहीं है। तो हमने तो कभी सोचा नहीं था कि उनका ऐसा कुछ होगा। और ऐसे ही आपके पास में, आपके परिवार के, आपके फ्रेंड्स के, और भी लोगों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि जब आपने सोचा ही नहीं और वो व्यक्ति चला गया। तो आपका भी कभी भी नंबर लग सकता है, मेरा भी, किसी का भी, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना हमारा कितना आयुष्य है। इसीलिए महावीर भगवान ने गौतम को बोध किया क्या, कि समयम गोयम माँ पमाई। इस पवित्र वाक्य के कृपाणु देव ने 2 अर्थ बताए हैं। एक तो यह कि हे गौतम, तू समय अर्थात अवसर पाकर प्रमाद नहीं करना, यानी एक समय भी तू बर्बाद नहीं करना। और दूसरा ये कि निमेशों में, इसमें मेरा नाम आया निमेश, निमेश मतलब एक पलक का झपकारा, आंख का जो पलक है ना, आंख जैसे आप एक ब्लिंक करते हैं, इंग्लिश में ब्लिंक, यू इजीली नो कि ब्लिंक, ब्लिंक कितना है, एक शॉर्ट समय है,
तो उसको निमेष बोलते हैं। निमेषो नेश, बीतते हुए काल का असंख्यता भाग, जो समय एक पलक के झपकारे में, समय अनंत समय है, या इस तरह से कहे एक सेकंड के अंदर में अनंत समय है। तो समय इतना छोटा छोटा टाइम है, सेकंड के भी बहुत छोटा से छोटा पार्ट है। ऐसा कहा जा सकता है कि हजारों लाखों समय एक आंख के पलकारे में या एक सेकंड में आ सकते हैं। तो एक समय मतलब इतना छोटा पल, वो भी प्रमाद नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। और उत्तराध्यान सूत्र में महावीर भगवान ने गौतम को 36 टाइम्स, कितने समय, 36 टाइम्स उत्तराध्यान सूत्र में कहा गया है कि भगवान महावीर ने उनके शिष्य गौतम को कहा, हे गौतम प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। कितनी बार, 36 टाइम्स। कैन यू इमेजिन कितना इंपॉर्टेंस होगा कि तू एक सेकंड नहीं, एक सेकंड का भी भाग समय बर्बाद मत कर। अभी हमारी बात सोचे तो हम सेकंड क्या, मिनटों घंटे दिन प्रमाद में गुजार देते हैं, इजंट इट। अगर मैं और आप देखें कि दिन में कितने समय हम आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप तो जाने दो, आत्मा भाव, आत्मा भाव में, आत्मा के वांछन के लिए, पुरुषार्थ के लिए कितना समय हम निकालते हैं, कितना। तो हमारा प्रमाद तो बहुत ज्यादा है, यानी हम मेजॉरिटी प्रमाद में है। और ज्ञानी भले कुछ नहीं भी करते हैं तो भी प्रमाद में नहीं होते हैं, क्योंकि हर समय आत्मस्वरूप में है। बट हमारी तो वैसी दशा नहीं है, तो हमारे को तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और जब भी महावीर भगवान ने गौतम, गौतम मतलब बहुत ही उच्च कक्षा के ज्ञानी शिष्य, उनको महावीर भगवान 36 बार बोल रहे प्रमाद मत करना गौतम, प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। अलग अलग तरीके से वही बात बोल रहे, गौतम प्रमाद मत कर। वहां पर हमें गौतम के बजाय हमें अपने आप को सोचना है कि हे निमेश, कि हे ज्योतिष, के हे सुरेश, शकुन, प्रमाद मत कर, प्रमाद मत कर। ये मनुष्य भाव कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको तू वेस्ट कर रहा है संसार की चीजों में या प्रमाद करके। तो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस हमारे समय का। हम हमारे समय को समझते ही नहीं है, आगे भी आएगा। तो और क्या कहा है, क्योंकि देह क्षण भंगुर है। देह कैसा है, क्षण भंगुर है। कभी किसकी मृत्यु हो जाएगी हमें नहीं पता है। हम देखते हैं कि यंग लोग भी चले जाते हैं। अभी अपने सरोज के बेटे के ट्रेडमिल पे उनका देहांत हो गया। यंग, यंग मतलब 30 इयर्स प्लस का। तो डिड ही एक्सपेक्ट, या उनकी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी, बट हो गया। सो द पॉइंट इज, क्षणभंगुर है ये जो देह है, ये क्षणभंगुर है। कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी आपकी एंड हो सकती है। तो काल शिकारी सिर पर धनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है। बताना, या दूसरी तरह से करे, यमराज आपकी वेट कर रहा है। मौका, टाइम आया आपको तुरंत लेके चले जाएंगे। यहाँ किया है, काल शिकारी धनुष बाण तैयार करके खड़ा है कि जैसे ही तुम्हारा समय होगा धनुष बाण छोड़ देगा, और उसका शिकार आप हो जाओगे। यानी शिकार को लिया अथवा लेगा, ये दुविधा हो रही है, कभी होगा नहीं मालूम। तो वहां प्रमाद से धर्म कर्तव्य का करना रह जाएगा। तो प्रमाद के कारण तुम गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये मनुष्य भव की घुमा दोगे। देखो दूसरी बात, परम कृपाणु देव ने बहु पुण्य केरा में क्या किया कि बहु पुण्य के शुभ देह थी, पुण्य थी शुभ देह मानव नो મળ્યો, तो पण ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं तड़्यो। कि शुभ देह तेरा मनुष्य का मिला, उसमें तेरे को कर्म कम करने थे, लेकिन तूने तो कर्म कम करने के बजाय कर्म को बढ़ा दिया। तेरा परिभ्रमण कम करना था, तूने परिभ्रमण को वैसा ही इंटैक्ट रखा या बढ़ा दिया। तो इस मनुष्य भाव में हम संसार और मनुष्य भव, सॉरी भव, मनुष्य भव नहीं,
बिकॉज मनुष्य के बाद में कौन सा भाव आएगा नहीं मालूम है। आपका नेक्स्ट भाव क्या होगा आपको मालूम है? कि आप मनुष्य बनोगे, या आप नरक में जाओगे, या आप तिर्यंच यानी के प्राणी, कोई जीव जंतु में आपका शरीर आपका आत्मा जाएगा। कौन सा शरीर मिलेगा क्या हमें पता है? नहीं पता है। तो ये जो समय है और ये जो पल है आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, अरे यार ठीक है, ऐसी भी क्या जल्दी है ना। कहते हैं कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो उसका उल्टा है कि अभी करना है तो आज करेंगे, आज करना है तो कल करेंगे। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जब इतने सालों पड़े हैं, ऐसा हमको लगता है। बट यू डोंट नो। ओके। सो कृपाणु देव भी यही कह रहे हैं, महावीर भगवान भी कह रहे हैं, सभी भगवान और ज्ञानी पुरुष भी यही कहते हैं, समय वेस्ट मत करो। समय बहुत ही अमूल्य है, बहुमूल्य है, और ये मनुष्य भाव में ही आप कल्याण कर सकते हो। तो अभी कल्याण करने का समय है, इसको वेस्ट मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? सविता? अच्छा, आपके पास में बुक नहीं है ना सविता? अभी बुक है आपके पास में सविता? जी है पढ़ रही हूँ। हाँ तो पढ़ो, और आपका वीडियो भी चालू करो। एक मिनट। मुझे बता देना उधर पे। बड़ा होने से दिल बड़ा नहीं बस होता। विनोद बोलना मत। नहीं 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 अच्छा। जे सब रूप अरे ये समझावे नहीं, बिना। ये पढ़ना है। हेलो, ये हाँ मोक्ष मार्ग जी, पढ़नी। मेरे पास ये वाली बुक नहीं है नवेश भाई। अच्छा, ओके। शकुन, हाँ शकुन। निमेश भाई बोलिए। एक हाँ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। अति विचक्षण। एक 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 सेकेंड निमेश भाई। सुप्रिया जी डिस्कनेक्ट हो। कौन सा वाला करना निमेश भाई? सेकंड पैराग्राफ जो है, अति विचक्षण पुरुष। एक मैं एक मिनट, किताब वो ड्राइंग रूम में रखी, मैं लेकर वो लेकर आ। अच्छा, 7 बजने को आ गए। चार्जर ये देना, कहते बैटरी हैं खत्म हो शकुन, रही है बैटरी। शकुन, हाँ अभी जी। कहते तो हाँ, आई थिंक 7 बजने का है। मेरा घड़ी इधर में सामने पीछे था थोड़ा, तो मुझे ख्याल नहीं रहा। तो ठीक है, हम्म। सविता जी आप जय स्वरूप ले लो सविता जी। ओके ओके। जे सब रूप समझावे बिना पाव्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम। जिने आप्यो भान ने तेने सदा प्रणाम। देह शता जेनी दशा वरते देहाती। ते ज्ञानी ना शरण मा हो बंधन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत भय करने वाले वितराग पुरुष मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं।
कि परम पुरुष मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भाव पर्याप्त जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वे जो सफल हो। ओम शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो। त्रिलोक के नाथ की जय हो। नीचे भाग गया। परम परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो जय हो सदगुरु देव की जय हो जय हो। आज के आनंद हमारे सत्संग की उसमें से तृष्णा से मुक्त होने की और प्रमाद रहित होने की विजय हो, विजय जय हो। हो। विजय हो। और सर्व मुमुक्षुओं का परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति बढ़ती रहे, उसकी भी विजय हो, विजय हो, विजय हो। विजय हो। विजय हो। सबका विजय हो, कल्याण विजय हो, हो। सबका कल्याण हो, सबका का कल्याण। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय जय सतगुरुदेव जय सद्गुरुदेव वंदन। सविता जी, अपना हीरो किधर है? सविता जी, सविता जी नहीं है? अच्छा। तबियत कैसा है अभी? हाँ, तबीयत मेरा पहले से बेटर है। हाँ, वेरी गुड। अभी मेरा रेडिएशन कंप्लीट हो गया है और अभी 1 महीने के लिए ब्रेक है। तो उसके बाद में फिर से टेस्ट वगैरह होंगे और उसके बाद में क्या करना है वो डिसाइड होगा। तो ऐसा जा है। रहे हो क्या अभी आप? हाँ ऑफिस जा रहे हो? हाँ, अभी से मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाला हूँ ऑफिस जाने का। अभी बीच बीच में जाता था, रेगुलर नहीं था। अभी मैं एटलीस्ट वंस मैंने वंस मॉर्निंग में नहीं जाऊंगा, आफ्टरनून में, इवनिंग में जाऊंगा। चलो, सब जय गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सतगुरुदेव। दो तीन बार जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सच्चिदानंद।